एमपी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं कैम सर और आज लेकर आया हूं हिंदी का एक टॉपिक है, हिंदी वर्णमाला। इसका संपूर्ण विस्तार लेकर आया हूं जो कि स्पेशल यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला को। तो हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। याद रखिएगा, 11 होते हैं स्वर, 2 होते हैं अयोगभाव और कौन सा आपका अनुस्वार। इसके अलावा 25 होते हैं स्पर्शी व्यंजन और 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन और 4 होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन और 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन और 2 होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। तो कुल मिला के 11, 2, 13, 13, 25, 38, 4, 42, 4, 46, 4, 50 और 2, 52। तो ये 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं अक्षरों को हम विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ड के भेद। अब स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं और व्यंजन आपके कई सारे प्रकार होते हैं व्यंजन के। ठीक है, वैसे स्वरों के भी कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। लेकिन संख्या होती है 11। इसमें छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ और री, ये 4 होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर, जिनमें कोई भी मात्रा दंड नहीं होता। ठीक है, वो सॉरी, मात्रा दंड होता तो है, आ में नहीं होता सिर्फ, सॉरी। तो और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दोनों ए और दोनों ओ, ये कुल मिला के 7 होते हैं आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम आपका गुरु स्वर और संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और पुलिस स्वर होता है ये ओम वाला, गुरु। ठीक, इसके अलावा 10 मात्राएं होती हैं। कितनी? 10 मात्राएं होती हैं। और जो मूल संख्या है व्यंजन की वो कितनी है? 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन, कुल मिला के 33 है। जबकि टोटल वर्ड कितने हैं, टोटल व्यंजन कितने हैं? आपके 33 व्यंजन ही होते हैं। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। हाँ, 3 प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पर: स्पर्श, अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन। 33 होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे, इससे आगे। तो स्वर वर्ड, सबसे पहले बात करते हैं स्वरों की। तो स्वर क्या है? तो ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में या जिन्हें बोलने में किसी दूसरे वर्ड की सहायता न ली जाए तो वहाँ उसे स्वर वर्ड कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। आ दोनों आ, दोनों ई, दोनों ऊ और री और दोनों ए और दोनों ओ, ये कुल मिला के 11 क्या कहलाते हैं? आपके स्वर कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व या लघु या मूल स्वर कहते हैं, जो कि 4 होते हैं: आ, ई, ऊ, री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये मिला के 4 होते हैं। इनमें एक मात्रा होती है, इसीलिए इसे कहते हैं एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर को हम दीर्घ स्वर, गुरु और संधि स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या है 7: बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और दोनों ए और दोनों ओ, ये क्या कहलाते हैं? आपके दीर्घ स्वर या संधि स्वर या फिर आपके गुरु स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, अब बड़ा किससे मिलकर बनता है? तो बड़ा दोनों आ, छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर आपका वो छोटा प्लस छोटा आ से मिलकर क्या कहलाता है? बड़ा बनता है। बड़ी छोटी ई प्लस छोटी ई से बड़ी ई बनती है और बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से बड़ा ऊ बनता है। इन्हें बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 3। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है, जबकि संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है। जो ए होती है वो बनती है आधन ई से, ए बनती है छोटी ई से। ठीक है, याद रखिएगा, आधन ई से ए बनती है और आधन ए से बड़ी ए बनती है। इसके अलावा आधन ऊ से ओ बनता है, छोटे ऊ से। और आधन क्या बताया था? हाँ, आधन छोटे ओ से क्या बनता है? ओ बनता है।
तो 4 होते हैं आपके संयुक्त दीर्घ स्वर और 3 होते हैं मूल दीर्घ स्वर। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा प्लस स्वर जानिए। जो प्लस स्वर होता है इसे बोलते हैं प्लस स्वर, गुरु को। ठीक है। अयोगवा, अंग और अ ये अयोगवा कहलाते हैं। आगत स्वर जो होता है वो कौन सा होता है आपका, ये वाला आगत स्वर है। इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर क्या कहलाता है, तो संवृत स्वर आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये गलत है यहाँ पर। संवृत स्वर, संवृत स्वर दोनों ई और दोनों उ आपके संवृत स्वर कहलाते हैं। ठीक है। और अर्ध संवृत स्वर क्या कहलाते हैं, अर्ध संवृत स्वर दो एक केवल छोटी ए और बड़ा ओ, अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। विव्रत स्वर क्या कहलाते हैं, तो विव्रत स्वर आपके बड़ा आ विव्रत स्वर कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है, अर्ध विव्रत स्वर। तो अर्ध विव्रत स्वर जो होता है आपका छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ और ये क्या कहलाता है, अर्ध विव्रत स्वर कहलाता है, ऑफिस वाला आ। और वृत्तमुखी स्वर क्या होता है, दोनों उ और दोनों ओ वृत्तमुखी स्वर होते हैं। अवृत्तमुखी स्वर क्या होते हैं, या फिर अर्ध वृत्तमुखी स्वर क्या होते हैं, तो दोनों आ, दोनों ई और दोनों ए आपके अर्ध वृत्तमुखी या अवृत्तमुखी, जिनमें वृत्त नहीं बनता है, वृत्त के आकार का मुख नहीं होता, वो आपका अवृत्तमुखी कहलाते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजनों की संख्या वैसे तो मूल रूप से 33 होती है। ठीक है। लेकिन अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो 11 और 2 13 निकाल दो, बाकी सब व्यंजन ही हैं। दोगड़ व्यंजन हुआ, चाहे संयुक्त व्यंजन हुआ, चाहे अंत्यस्थ व्यंजन हुआ, चाहे स्पर्शी व्यंजन हुआ, चाहे ऊष्म संघर्षी व्यंजन हुआ, लेकिन है तो व्यंजन ही। अब का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ड़, इनके नीचे हलंत लगा होगा। देखो इस का मतलब का धन आ है, जब तक इस पे हलंत नहीं लगाओगे तब तक ये आपका व्यंजन नहीं कहलाएगा। तो इन सभी के नीचे हलंत लगा हुआ है, टाइपिस्ट में को हलंत नहीं मिल पाया इसीलिए नहीं लगा पाया वो, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन इन सब के नीचे हलंत लगा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो चा वर्ग में चा छा जा झाणा, टा वर्ग में टा ठा डा ढाणा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। इन 25 के 25 मतलब 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में है 5, तो 5 पंजे हो गए 25। इन 25 के 25 को कहते हैं हम स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसी में जो का वर्ग होता है उसे हम बोलते हैं कंठस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं, कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। जो चा वर्ग होता है उसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं पूरे चा वर्ग को। इसी में जो टा वर्ग है उसे हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और इसी में जो ता है उसे हम दंत्य व्यंजन कहते हैं। और इसी में जो पा है उसे हम ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओष्ठ्य व्यंजन। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसी सीक्वेंस में जो इनके अंतिम अक्षर है ड़ा ड़ा ड़ा, तीनों ड़ा और न और मा, ये आपके क्या कौन से कहलाते हैं, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। ये आगे बताएंगे आपको नासिक्य व्यंजन। हाँ, तो चलिए आगे। तो अभी बताया था का वर्ग के 5 कंठस्थ व्यंजन कहलाते हैं, चा वर्ग आपका तालव्य व्यंजन कहलाता है, टा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है, और ता वर्ग दंत्य व्यंजन कहलाता है, पा वर्ग आपका ओष्ठ्य व्यंजन कहलाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला या रा ला वा। अगर हम बात करें या रा ला वा की, ये चारों आपके अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगर तीनों सा और हा की बात करें तो आपके ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, तीनों सा और हा। छात्र ज्ञासरा, छात्र ज्ञासरा, चारों के चारों आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें जो छ बनता है वो का धन सा से बनता है, त्र ता धन रा से बनता है, ज धन रा से बनता है, स्र सा धन रा से बनता है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ बराबर होता है का धन सा, क्या होता है, का धन सा, और त्र बराबर होता है ता धन रा। ठीक है। इसके अलावा जो ज्ञा होता है, ज्ञा बराबर होता है ज धन रा, और स्रा बराबर होता है सा धन रा। तो ये 4 क्या संयुक्त व्यंजन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन ये दोनों फा और जा, इनके नीचे ये लगा हुआ है जा और फा, ये आगत व्यंजन है। अगर आगत वर्ड की बात करें तो पूरी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला 3 ही वर्ड आगत है, फा, जा और ऑफिस वाला आ। ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें प्रकंपित या लुंठित व्यंजन की, तो रा को हम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। अर्ध स्वर की बात करें तो यह और वह क्या है, अर्ध स्वर है। इसके अलावा पार्श्विक व्यंजन, क्या, पार्श्विक व्यंजन, अगर हम पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो ला होता है आपका पार्श्विक व्यंजन। और इसके अलावा दुगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, उत्सृप्य व्यंजन, उत्सृप्य व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और संकर वर्ण की बात करें तो वो होते हैं दोनों अड़ा, एक ये होता है अड़ा और एक ये अड़ा। ठीक है। अगर नासिक के व्यंजन की बात करें या अनुनासिक व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक वर्णमाला का 5वां अक्षर ड़ा अड़ा अड़ा ना मा। ठीक है, ड़ा और ड़ा, ये ड़ा है, गलती करी है टाइपिस्ट ने, तो ड़ा अड़ा अड़ा, तीनों ड़ा और ना मा, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, चाहे वो कंठय हो, चाहे वो तालव्य हो, चाहे वो मूर्धन्य हो, चाहे वो दंतय हो, चाहे वो ओष्ठ्य हो, पांचों वर्ग का लास्ट अंतिम अक्षर क्या कहलाता है, आपका नासिक के व्यंजन कहलाता है। अमानक वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो झा और भा अमानक वर्ण होते हैं। इसके अलावा ऊष्म संघर्षी या स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण क्या है, तो हा को हम कहते हैं काकल्य वर्ण, क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण या ऊष्म संघर्षी या स्वर यंत्रमुखी कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, कुछ एडवांस फीचर की बात करते हैं। तो अल्पप्राण, क्या, अल्पप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन क्या है, प्रत्येक वर्ग का, मतलब जो 5 वर्ग हैं, कौन कौन से, का वर्ग, का वर्ग, जो 5 वर्ग हैं उनकी बात करें तो का वर्ग, एक मिनट सॉरी फॉर दैट, हाँ, तो का वर्ग और चा वर्ग और टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, इन 5 वर्णों का पहला, तीसरा, 5वां। ट्रिक याद रखो, 1 3 5 मत कर, वैसे भी तुम्हारे अल्प प्राण है, थोड़े से प्राण है, हाँ तुरंत चले जाएंगे, तुरंत एक्सपायर हो जाओगे, तो 1 3 5 मत करो, तुम्हारे तो वैसे भी अल्प प्राण है। कैसे हैं, अल्प प्राण है, यहाँ देखो अल्प प्राण, आज से आ मतलब 1 नंबर होता है, आ 1 नंबर, यहाँ भी 1 आया है, ऐसे अघोष 1 नंबर, तो वहाँ भी 1 और 2 आएगा। ठीक, तो अल्प प्राण 1 3 5 नंबर पे आता है, और य र ल व चारों क्या कहलाता है, अल्प प्राण। तो पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां कौन सा होता है आपका, तो पहला, तीसरा, 5वें की बात करें तो क और खा के बाद ग और घा और डा, ये हो गए आपके। अगर यहाँ बात करें च छ ज झ और णा, अगर यहाँ की बात करें तो ट ठ ड ढ और णा, एक येड़ा और एक येड़ा, दोनों ड़ा याद रखो। और ट की बात करें तो त थ द ध न, इसके अलावा पा की बात करें प फ ब भ म, तो ये और य र ल व, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, महाप्राण। तो अल्पप्राण कितना निकल गया, 1 3 5, तो बचे 2 और 4, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर महाप्राण व्यंजन कहलाता है। और पूरा ऊष्म संघर्षी व्यंजन, मतलब तीनों सा और हा, क्या आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये तो बात क्लियर हो गई, 1 3 5, ठीक, और 2 4। अब 2 वर्ग होते हैं, एक होता है या वर्ग वाला, मतलब या रा ला वा अंत्यस्थ व्यंजन, और एक होता है तीनों सा और हा। ठीक है, इसी के हिसाब से आप समझिए, सीक्वेंस को समझो, रट नहीं पाओगे आप। तो पहले या उठा के अल्पप्राण में डाल दिया और दूसरा सा उठा के महाप्राण में डाल दिया। ठीक है, तो पहला, तीसरा, 5वां और पूरा या रा ला वा, मतलब पूरा या रा ला वा, और दूसरा चौथा उठा के तीनों सा और हा के साथ डाल दिया, तो ये क्या महाप्राण हो गया। बढ़ते हैं अब अघोष और सघोष की तरफ। अघोष क्या हो गया, अमीश होता है 1, अमीश 1, और 1 3 5 तो निकल गया, बचा कितना, 1 और 2, तो 1 और 2 होता है अघोष व्यंजन। और तीनों सा, देखो 1 और 2 क ख, ठीक है, च छ ट ठ और त थ प फ, इसके अलावा तीनों सा। अब यहाँ पर आपका क्या हुआ कि यहाँ हा नहीं आया। ठीक है, क्या नहीं आया, हा नहीं आया यहाँ पर अघोष में, वहाँ पर पूरा का पूरा सेट उठ गया था, या र ला वा और सा 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 हा।
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ हा नहीं आया। अघोष व्यंजन में पहला, दूसरा और तीनों सा। अब सघोष की बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा हर वर्ग का, जैसे पहला वर्ग है क ख हटा दिया, क ख ग घा और आ, पहला मतलब दूसरा, तीसरा, वो तीसरा, चौथा, पांचवा और पूरा या, तो या रा ला बा, और वहाँ से एक और छीन लिया इन्होंने, इन्होंने सा वाले परिवार से इन्होंने शादी कर ली। ठीक है, हा वहाँ से उठा लाए तो या रा ला वाह, और हा भी आ गए सघोष व्यंजन में। अब बात करते हैं तो कंठ बर्ड की बात करते हैं। अब तक आपने सीखा स्वर और व्यंजन। अब बर्ड, बर्ड का मतलब स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है, दोनों मिलकर बर्ड ही कहलाता है। तो कंठ है वर्ड कौन कौन से थे? पूरी हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ड जो है वो कंठ वर्ड होते हैं। वर्ग लिख दिया है, यहाँ भी गलती की है, वर्ड है ये, ठीक क्या है, ये सब वर्ड है। तो कंठ वर्ड में पूरा का वर्ग और दोनों आ जाते हैं, और ई आ जाते हैं, और ओ हा आ जाता है, और अंग आ जाती है। तो याद रखिएगा, शुरुआत के दो उठाए और कहाँ डाल दिए? कंठे में डाल दिए, और हा उठाया कंठे में पहुंच गया, अंग आपकी कंठे में पहुंच गई। तालव्य में क्या? पूरा चा वर्ग आया, और अगले दो उठाए, कौन से दो उठाए? अगले दो उठाए, दोनों ई उठाकर तालव्य में डाल दिया, और दो जो वर्ग हैं कौन कौन से? या रा ला वा और सा और सा और हा। हमने क्या किया कि जो हा था उसको उठा के सबसे पहले नंबर कंठे में डाला, फिर अब क्रम से उठाते चले जाओ। पहले दोनों मतलब या और सा किस में पहुंच गए? तालव्य में। अगले दोनों रा और सा किस में पहुंचे? मूर्धन्य में। फिर अगले दोनों ला और सा किस में पहुंचे? आपके केवल सा पहुंचा। किस कौन सा पहुंचा? केवल सा। केवल सा किस में पहुंच गया? दंते में पहुंच गया। और दोनों, और इसके अलावा वा क्या होता है आपका? अलग हो जाता है। ठीक, तो यही चीज़ याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है आपको? तो चा वर्ग में पूरा चा वर्ग, और दोनों शुरुआत के दोनों ई और या और सा पहले वाले, दोनों वर्गों के पहले वाले। ठीक, याद रखो। हाँ, तो ये तालब हो गया। टा वर्ग मूर्धन्य, मूर्धन्य में पूरा टा वर्ग, और री आ गई, ई के बाद दोनों ऊ नहीं आए, री आ गई, और रा और सा दूसरा वर्ग का, दोनों वर्ग का दूसरा अक्षर। और ता वर्ग में, दंते वर्ग में पूरा ता आया, और सा एक्स्ट्रा और जुड़ गया, केवल सा जुड़ा, केवल सा, ला नहीं जुड़ा। ठीक है। और पा वर्ग में पा फा बा भा मा, तीनों पूरा बा पा वर्ग है, और दोनों ऊ और जोड़ दिए। ठीक है, ये बन गया आपका ओष्ठ्य वर्ग, ओष्ठ्य वर्ड। क्या बना? ओष्ठ्य वर्ग। और कंठ तालब कौन कौन से होते हैं? दोनों एक कंठ तालब भी होते हैं, और वाह आपका दंत ओष्ठ्य व्यंजन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ इतना ही क्लास है, और यही वर्णमाला है। यहीं से हर लेवल की जो एग्ज़ाम है यहीं से आप क्रैक कर सकते हैं, यहीं से आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो सकता है। बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार की गई है। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। आपका वर्णमाला का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, चाहे वो यूपीएसआई में हो, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे वो आपका सी टेट हो, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस या कोई स्टेट का ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपका हिंदी आती है, हिंदी वर्णमाला आती है, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो आपका चकबंदी लेखपाल, चाहे वो आपका बीडीओ, चाहे वो आपका लोअर पीसीएस, और चाहे वो पीसीएस का सी सेट हुआ। ठीक है, सब में आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।